ट्रिक सेंटर की ओर से सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अगला सवाल को हम लेके चलते हैं। नंबर सिस्टम का अगला वीडियो, जो पीछे हम जितने वीडियो डाल चुके हैं उसके आगे हम लेके चलते हैं। सारे वीडियो एक तरफ से देखेंगे, उसका लिंक हम डालते जाएंगे। लिंक को क्लिक करके आप देखते जाएंगे। अगर आपको अच्छा करना है तो वीडियो रोज़ देखना पड़ेगा और फिर उसको 2-3 बार रिपीट ज़रूर करेंगे। रिपीट करने पर ही आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं फ़ायदा होगा। रिपीट करना है, एक बार आपको वीडियो देख लेना है। वीडियो देखने के बाद फिर दोबारा उसको अपने से बनाने का प्रयास करना है। सवाल का शॉर्ट स्क्रीन खींच लेना है, सवाल को बनाने का प्रयास करना है ताकि आप समझ पाए। तो चलिए सवाल को हम लेके चलते हैं। सवाल को आपको दिखाते हैं कि सवाल आपको कैसे बनाना है। पहला नंबर सवाल है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। तो यदि प्रारंभिक संख्या 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए सवाल पूरा घुमा फिरा हुआ है। सवाल को आप आराम से समझेंगे तो फिर सवाल तुरंत 1 सेकंड में बन सकता है। सवाल बनने में टाइम नहीं लगेगा। बोला जा रहा है किसी संख्या को 3 से भाग देते, कौन सी संख्या हमको पता नहीं है। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो बोला जा रहा है तो भागफल 3 से भाग देते तो शेषफल शेषफल 1 आता है। तो शेषफल 1 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद बोलता है जब इस भागफल को 2 से भाग देते तो भागफल तो यहां पर होता है। इस भागफल को यदि 2 से भाग देते हैं तो शेष आपका 1 आता है, यानी शेषफल आपका 1 आता है। तो 2 से भाग दिए तो शेषफल 1 आया। तो यहाँ शेषफल 1 आया तो 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आएगा। तो कोई भी डिजिट आप यहाँ मान लीजिए। 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 1 आएगा। तो यहाँ पर 3 मान लिए। कोई बोलेगा 3 क्यों माने, हम मानेंगे 5 मान सकते, तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी इच्छा अनुसार जो करना ही कर सकते हैं। 5 भी मान सकते हैं, आपके मन में जो आ जाए 7 भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है। बोला जा रहा है कोई भी संख्या को 3 से हम भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है। और इस भागफल में भागफल तो कुछ तो आएगा। भागफल को यदि हम 2 से भाग देते तो शेषफल 3 आता है। तो अपने मन से सोचिए कि भागफल हम क्या रख दें, छोटा से छोटा भागफल क्या रख दें कि 2 से भाग देने पर शेषफल आपका 1 आएगा। तो सबसे छोटा तो 3 आए, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। तो x बराबर आपका क्या निकलेगा, x बराबर इस दोनों को गुना 3 3 9 और इसका जोड़ होता है 3 गुना 3 प्लस 1 यानी 10 होगा। क्या यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको सवाल में बोला जा रहा है कि आगे कि यदि प्रारंभिक संख्या, यही प्रारंभिक संख्या 10 आया, प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 6 से भाग दीजिए इसमें 10 में, 6 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा 6, तो शेषफल आपका कितना आ गया 4। बस यही तो उत्तर है, यही आंसर होगा। इतना ही काम करना और कुछ करना नहीं। सवाल बहुत आसान है। बोले जा रही किसी भी संख्या को 3 से भाग देते हैं, संख्या में x मान लिए 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है। शेषफल हमें 1 लिख दिए। अब भागफल तो कुछ होना चाहिए। तो भागफल बोलता है कि भागफल यदि हम भागफल को 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो भागफल को 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो अपने मन से कुछ भी मान लिए, यहाँ पर 3 मान लिए। तो 3 को यदि 2 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है। तो x बराबर क्या होगा, तो इस दोनों को गुना करते हैं, भाजक और भागफल को गुना करते हैं और शेषफल को जोड़ते हैं तो भाज्य आता है। तो x बराबर आपका हो गया 3 3 9 1 10, 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता है कि इसको 6 से भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिए। तो 6 से भाग दिए तो 6 से भाग देने पर शेषफल आपका कितना है 4। बस यही उत्तर हो गया और कुछ करना नहीं, बस इतना ही काम करना है। तो कोई भी सवाल को बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, सोचिएगा तब सवाल आपका तैयार होगा, अन्यथा तैयार नहीं होगा। तो देखिए कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। आपके मन में जो आ जाए कुछ भी ले सकते हैं, बस और कुछ करना नहीं है। जैसे हम यहाँ कोई बोलेगा 5 हम ले लेते हैं, 5 हम ले लेते हैं तो x बराबर क्या होगा, 5 3 15 1 16, 16 यहाँ पर आ गया, 5 3 15 आपका हो जाएगा और 1 यहाँ पर आ गया 16। तो बोला जा रहा है कि इसको हम यदि 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। 4 से भाग देते, इसमें 4 से भाग देते तो 16 तो आपका आ गया, 16 पूरा पूरी कट गया, 5 3 15
क्योंकि इसको 2 से भाग दिया, 2 दूना 4 1 5 बच गया। तो यहाँ पर 16 शेषफल 0 आया। देखिए शेषफल इसका जो है 0 आ गया, तो शेषफल 0 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका 4 का गुणज, क्योंकि 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 का गुणज आपका क्या होगा, 4 ही होगा ना, 4 होगा नहीं तो 8 होगा। तो इसका आसान तरीका क्या होता है कि यहाँ जो आपका है कि पहला डिजिट को आप लीजिए, तो पहला डिजिट आपके मन में क्या होगा, 3 होगा ना, तो पहला डिजिट 3 लीजिए, आपका आंसर नहीं हो जाएगा। ऐसे आपको 5 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका शेषफल 0 आया, मतलब पूरा पूरी कट गया, तो शेषफल 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज 4 ही होगा, आंसर 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लेके चलते हैं। अगला सवाल आपको बनाना है। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, अगला सवाल हम देते हैं आपको बनाने के लिए। सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल यह है, बोला जा रहा है कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आता है। तो इस संख्या को क्रमिक रूप से 5 तथा 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ध्यान देना है, बनाना कैसे आपको, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हमको नहीं पता है, बोलता है 4 और 5 से यदि हम भाग देते, बनाने का तरीका ध्यान से देखना, 4 और 5 से भाग देते, शेषफल 1 और 4 होता है। तो शेषफल इस तरफ लिखिएगा, 1 और 4 होता है, लिख दिए, सजा दिए, जितना भी रहेगा कोई फर्क पड़ने वाला इसमें नहीं है। तो यहां पर देखिए नीचे में आप 1 मान लीजिए, इस दोनों को गुना करना है और शेषफल तो जुड़ता ही, आपको पता है, 5 1 5, 5 4 9, 9 चौके 36 1 37। तो ये आपका संख्या बन गया 37। फिर से समझ लीजिए, कोई भी संख्या 4 और 5 से भाग दिए तो शेषफल 1 और 4 आया। तो नीचे आप 1 मान लीजिए, इसको गुना और शेषफल तो जुड़ता है, 5 1 5, 5 4 9 हो गया, 9 चौके 36 36 1 37 हो गया। तो आपका संख्या बन गया 37। अब बोलता है इस 37 को क्रमशः यहां बोला जा रहा है, क्रमशः किससे भाग देना है, 5 और 4 से भाग देना है। 5 से भाग दिए, 5 7 35 हो गया, 5 और 4 से भाग दिए तो 5 7 35 हो गया, तो यहाँ 35 हो गया। तो शेषफल आपका कितना हो जाएगा, 5 7 35, शेषफल 2 आ गया। तो आपका शेषफल बनाना है ना, रुक जाइए, ऐसे बनाना है, उसे थोड़ा लंबा चला जाएगा। 5 और 7 से भाग दिए, तो 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 35 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे 35, शेषफल 2 आ जाएगा। उसके बाद बोलता है कितने से भाग दें, 7 से भाग दें। 5 और 7 से भाग दें तो यहाँ पर 35 हो गया, तो शेषफल आपका 2 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर 35 हो गया, 35 आने के बाद शेषफल 2 आ गया, तो 2 शेषफल हम लिखती है। तो शेषफल यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे, इस तरह से भी बन जाएगा आपका आंसर, लेकिन इस तरह से यदि आप बनाएंगे तो आपका लंबा प्रोसेस चला जाएगा। इस तरह से आपको नहीं करना है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ लिख देना है कि 37 यहाँ पर हम ले लिए, 5 और 4 से भाग देते हैं। 5 से भाग दिए तो यहाँ पर 35 आ गया, तो 35 आ गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं, 35 आने पर आपका क्या हो जाएगा, 35 आ गया तो 7 5 35, शेषफल 2 आ जाएगा। अब यहाँ 4 से भाग देते हैं, फिर 4 से इसमें भाग दे दिए तो 32 आ जाएगा, तो 32 आने पर शेषफल क्या आ जाएगा, 32 आने पर शेषफल 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 2 और 3, बस यही आपका आंसर होगा, और कुछ करना नहीं है। बस आपका आंसर कितना हो गया, 2 और 3, ये आपका आंसर तैयार हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। सवाल में बोलता है कि किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या हम नहीं जानते हैं, 1 मान लिए, 4 और 5 से भाग दिए, तो 4 से भाग दिए तो 9 चौके 36 हो गया। तो यहाँ लास्ट में आपका एक पीछे से आपको चलना, 1 मान लिए, 5 1 5 और शेषफल तो जुड़ता है 9 हो गया, 9 चौके 36 36 1 37, यहाँ पर संख्या 37 हो गया। अब बोलता है इसको 37 को क्रमशः आप 5 और 4 से भाग दीजिए। 5 से भाग दिए 37 को, तो 37 को 5 से भाग दिए तो 35 हो गया, तो 35 आपका हो गया, तो 35 यहाँ बच गया, तो 35 हम लिख दिए, तो शेषफल आपका 2 आ गया। फिर 4 से भाग दिए, तो 4 से भाग देने पर आपका कितना आ गया, 4 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, शेषफल कितना आ गया 3, तो शेषफल आपका कितना बच गया, 2 और 3, बस ये आंसर 2 और 3 हो गया। इतना ही काम करना और कुछ करना नहीं है, आपका आंसर बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम चलते हैं, अगला सवाल आपको देते हैं बनाने के लिए। ये सवाल आप करा है, सवाल देखिए ध्यान से, सवाल मिल चुका है आपको, सवाल ध्यान देना है। सेम उसी प्रकार से सवाल है। सवाल देखिए, सवाल कहता है
कि एक संख्या को क्रमशः 2, 3 तथा 7 से विभाजित करने पर 1, 1, 6 आता है, तो उसी संख्या को 42 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ध्यान देना है। सवाल आपका है कोई भी संख्या है कि 2, 3, 7 से यदि हम भाग देते हैं तो शेषफल आपका कितना बचता है? 1, 1, 6 1, 1, 6 बचा। तो यहाँ पर संख्या 1 मान लीजिए नीचे में 7 1 7 7 6 13 7 6 13 हो गया, 13 लिख दिए। 13 39। तो एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि इसको लिखने में एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। तो 2 से यहाँ पर 2, 3, 7 से भाग देते हैं तो आपका क्या है? 1, 1, 6 1, 1, 6 ले लिए। 1 मान लिए, 7 1 7 7 6 13 13 39 39 1 40 40 दूना 80 80 1 81। एक स्टेप नीचे लिखते चले गए ताकि हमको जोड़ने में सुविधा हो। 1 माने 7 1 7 7 6 13 13 39 39 1 40 40 दूना 80 80 1 81। तो संख्या आपका क्या निकल गया? 81। अब बोलता है कि इसको 42 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या होगा? तो 42 से हम भाग देंगे तो एक बार में 42 होगा। तो 11 में से 2 गया 9, अब यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 गया 3, तो शेषफल आपका कितना बन गया? 39। बस यही तो आंसर है, 39 39। आपका ये आंसर तैयार है 39। समझ में आ चुका है कैसे बनाना है आपको? बस इस लाइन का प्रयोग करना। लाइन खींच दिए, 2, 3, 7 से डिवाइड कर दिए तो 1, 1, 6 आया। तो यहाँ पर 1 मान लीजिए 7 1 7 7 6 13 13 39 39 1 40 40 दूना 80 80 1 81। 81 संख्या बन गया। बोलता है 42 से भाग दीजिए। आप 42 से हम भाग दिए तो शेषफल आपका कितना आ गया? 39। यही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आप। सवाल इस प्रकार से है, सवाल बनाने का कोशिश करेंगे, उसका फिर हम सवाल को बनाते हैं। सवाल आपका है कि किसी संख्या, सवाल आपका है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेष 29 आता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देते तो शेषफल क्या हुआ? 29 आया, जो शेषफल आया 8 से तुरंत भाग दीजिए उसमें। ये तो हम सिखा चुके पिछला वीडियो में। 8 या 24, तो शेषफल आपका कितना गया? 5। बस ये आंसर 5 हो गया, कुछ करना नहीं है, शेषफल आपका 5 हो जाएगा। तो शेषफल आपका 5 तैयार हो गया और आपका आंसर बन जाएगा। शेषफल 5 आ जाएगा, तो 5 आपका यही आंसर। पिछला वीडियो में ये सवाल हम बता चुके हैं। देखिए अगला सवाल हम लेके चलते हैं। अगला सवाल बनाइएगा। देखिए इस सवाल को, सवाल आपका है कि किसी संख्या को 4 और 7 से भाग देने पर 2 और 1 आता है। किसी संख्या को 4 और 7 से भाग दिए तो 2 और 1 आया, तो नीचे से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 2 और 1 शेषफल आया, तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यहाँ 1 ले लिए, 7 1 7 7 1 8 8 चौक 32 32 तो 34, क्या 34 संख्या हो गया? बोलता है इसी संख्या को 28 से भाग दीजिए तो शेषफल कितना आएगा? 6 आएगा। बस ये आंसर 6 हो गया और कुछ करना नहीं है। 6 आपका आंसर तैयार हो गया। उसी संख्या को 28 से भाग दीजिए, 28 से हम तुरंत भाग दिए, 28 से भाग देने पर शेषफल कितना है? 6। यही आपका उत्तर हो गया, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया? इस तरह के सवाल आप बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम देते हैं बनाने के लिए। अगला सवाल बनाएंगे। सवाल आपका है, लिखा हुआ है सवाल, ध्यान देना है, इसको बनाना है। देखिए सवाल आपका है कि किसी संख्या को 11 और 13 से विभाजित किया जाता है तो वह अनिवार्यतः किससे विभाजित होगा? तो इसको याद रखना है, कुछ नहीं। किसी संख्या को a और b से विभाजित करेंगे तो वह किससे विभाजित होगा? a गुना b। बस इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है किसी संख्या को 11 और 13 से विभाजित किया जाता है तो वह अनिवार्यतः विभाजित होगा। तो 11 गुना 13, बस यही आंसर हो गया। इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना, ये आंसर हो गया। जैसे बोले किसी संख्या को 5 और 7 से विभाजित करते वो किससे भागो? 5 गुना 7 5 7 35। किसी संख्या को 6 और 5 6 गुना 5, बस गुना कर लेना और कुछ करना नहीं, आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं। तो ये टाइप का सवाल आपका खत्म हो गया। अगला टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे। अगला टाइप आपको
अगले क्लास में आपको सिखाते हैं। सिर्फ SD यादव का जो बुक है आपके पास, उसको आप नंबर सिस्टम का सवाल है, सारे सवाल को सिर्फ आप रीडिंग दीजिए, रीडिंग देके उसको पढ़िए, समझिए, उसका फिर सवाल हम बनाते जाएंगे, तब समझ में आपको आते जाएगा। रीडिंग देने में कमी नहीं करना है, रीडिंग देने में कमी कीजिएगा तो फिर दिक्कत आपको होगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।